तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है। मोशन इन अ प्लेन का क्वेश्चन है अ बॉडी इज मूविंग। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग जो है नीट का क्वेश्चन करते हैं। तो देखिएगा गाइस, तो आप लोग को ये समझ में आ रहा है तो आप लोग जो अपना प्यार बनाए रखिए मेरे साथ, और मेरे चैनल से आप लोग सभी लोग जुड़ जाइए। तो आपके मैं सभी नीट के क्वेश्चन जो है आपके जो प्रीवियस पेपर में आए हुए उनको कराऊंगा, और 11 12 के सभी चैप्टर से क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग जो है अब जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले आज है क्या है, मोशन इन प्लेन। स्ट्रेट लाइन का मैंने क्वेश्चन करा दिया है। अब क्या हम लोग प्लेन का क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1। अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड ईस्ट। आफ्टर 10 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम 40 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड क्या होगा, वेस्ट नॉर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले जो बॉडी मूव करी वो 30 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड ईस्ट की तरफ चला, और उसके बाद 10 सेकेंड के बाद उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, नॉर्थ हो जाता है। द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज, इसमें से बताना एवरेज एक्सेलरेशन कौन सा होगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा या 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, या अंडरवुड में 7 मीटर पर या 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। यही आपको निकालना। तो अगर हम लोग फिगर देखें तो आइए हम लोग सोल्यूशन, ज़्यादा टाइम तो लेंगे नहीं, तो हम लोग इतने में हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या होगा, तो इसमें क्या होता है, हम लोग ईस्ट इधर मान लेते हैं, ये ईस्ट डायरेक्शन होता है, ईस्ट इधर होता है, नॉर्थ इधर होता है, और उसके बाद ईस्ट वेस्ट अगर यहाँ चले जाएं साउथ इधर होगा। ठीक है, ऐसे होता है हम लोग का। तो देखिएगा ईस्ट अगर है तो ईस्ट के डायरेक्शन में हम लोग आई कैप लेते हैं, और वाई कैप इधर की तरफ होता है। ठीक है, जे कैप ऐसे होगा, यही ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग का अगर देखें तो V1 जो वैल्यू होगी वो ईस्ट में 30 आई कैप मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और V2 जो होगा वो कितना है, नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ ऊपर होता है, तो आपका 40 जो है जे कैप हो गया मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है, चेंज इन वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू आएगी कितनी, 40 जे माइनस कितना होगा 30 आई कैप। ये आपका जो है चेंज इन वेलोसिटी हो गया। ठीक है, अब इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकाल दें इसी का, ठीक है, तो आपका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में आपका हो जाएगा 40 स्क्वायर प्लस कितना होगा 30 स्क्वायर, यही ना। और 40 30 का स्क्वायर अगर आप करेंगे 1600 यहाँ आ गया, प्लस आपका हो गया 900, मिल के हो जाएगा यहाँ पे 50 आ जाएगा एक तरह से। ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड आपका वैल्यू आ गया। अब आपको ये हो गया एक्सेलरेशन निकालना है, कहाँ कितना एक्सेलरेशन निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन इक्वल कितना होगा, तो यहाँ पे डेल बी आपका हो जाएगा अपान कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो आपका v कितना है, तो आपने निकाला 50 है, और टाइम आपका 10 है, कट के कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपका एक्सेलरेशन कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। और आपने ऑप्शन कौन सा देखा, तो आपका ऑप्शन डी वाला सही है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपने देखा कि इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी से, देखिए टाइम ज़्यादा नहीं है, टाइम कम लगा और आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। करना क्या था, सबसे पहले इस क्वेश्चन में करना था कि बोला है कि अगर कोई बॉडी क्या करे, मूव करे विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड से किधर, ईस्ट की तरफ चले। तो ईस्ट हम लोग फिगर में जानते हैं, अगर डायरेक्शन के रूल में चलेंगे तो ईस्ट इधर होता है। उसके बाद 10 सेकंड बाद उसी पार्टिकल का डायरेक्शन होता है नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो अब हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे। चेंज इन वेलोसिटी निकालने का मतलब कितना हो जाएगा, तो ये हो गया, फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4 जे कैप माइनस क्या होगा 40 जे कैप माइनस 30 आई कैप हो जाएगा। उसके बाद मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो 50 मीटर पर सेकंड आ गया,
और एक्सेलरेशन निकालने के लिए डेल वी अपन डेल टी कर देते हैं, डी वी अपन टी कर देंगे, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, टाइम 10 सेकंड था, तो आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो ऑप्शन आपने मिला, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो डी वाला। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग करेंगे और आसानी से क्या होगा, आंसर को आप ले सकते हैं। आपने देखा, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए जो है देखिएगा, तो हम लोग नीट का जो है क्वेश्चन कर रहे हैं लगातार, और आप जो है सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, स्किप मत करिएगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखिए आपको क्या समझ में आता है, चैनल पे कैसा लग रहा है, ठीक है। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करता हूं अपनी तरफ से कि मैं आपके सभी क्वेश्चन का जवाब दे सकूं। तो देखिएगा, क्वेश्चन हम लोग जो है नीट का क्वेश्चन कर रहे हैं, मोशन इन अ प्लेन से कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन का कर लिया है, अब प्लेन से कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v, अगर कोई जो है पार्टिकल है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इज एक्टेड बाय 3 फोर्सेस शोन बाय द वेक्टर ट्रायंगल PQR, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल। मतलब क्या है, कोई पार्टिकल जो है v वेलोसिटी से क्या मूव कर रहा है और उस पे 3 डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, PQR, ये तीनों डायरेक्शन से उस पर फोर्स लग रहा है। जैसे क्या है, अगर कोई पार्टिकल ऐसे चल रहा है, अब उस पर क्या है, इधर से भी फोर्स लगे, इधर से भी फोर्स लग जाए मान लीजिए, ठीक है, और एक इधर से भी फोर्स लग जाए, मतलब 3 डायरेक्शन से अगर फोर्स लगेगा तो क्या होगा, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, रिमेन कांस्टेंट हो गया, या चेंज अकॉर्डिंग टू स्मॉलर फोर्स QR, ठीक है, या फोर्स QR से क्या होगा, स्मॉलर होगा। सबसे पहले देखिएगा, अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v इज एक्टेड बाय 3 फोर्सेस शोन बाय द वेक्टर ट्रायंगल PQR, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी, ठीक है, यही बताना है, ऑप्शन है, इसमें लगाना बहुत कुछ नहीं है, कि आपको बताया है अगर कोई पार्टिकल चल रहा है तो उस पर तीनों दिशा से अगर हमारा फोर्स लगेगा, तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका होगा, ठीक है। तो अगर हम देखिए, इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो अगर हम बात करते, ध्यान से देखिएगा, अगर सॉल्यूशन की बात करते, ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग जानते हैं अगर F जो फोर्स लगेगा, नेट फोर्स अगर क्या हो जाए, 0 हो जाए, क्या हो जाए, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं क्या होगा, A और मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास इंटू जो है dv अपॉन dt अगर इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, तो अगर देखेंगे तो dv इक्वल कितना हो जाएगा, dv अपॉन dt इक्वल कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब dv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मतलब ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो आपने देखा वेलोसिटी क्या हो रही है, इसकी कांस्टेंट हो जाएगी। तो आपने ऑप्शन देखा कि आपका ऑप्शन कौन सा है, सही है, तो सी वाला ऑप्शन सही है, कि अगर कोई पार्टिकल है, अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, या कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, उस पर अगर 3 डायरेक्शन से फोर्स लगेगा, तो ये मान के चलेगा वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट होगी, पता नहीं चलेगा, बदलेगा नहीं वो, ठीक है, तो बदलेगा नहीं, वो हमेशा एक ही जगह पे फिक्स रहेगा, पता नहीं चलेगा आपको। तो ये क्या होगा, फोर्स जब 0 होगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो m dv अपन dt इक्वल 0 हो जाएगा, तो जो वेलोसिटी हो जाएगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो आपने देखा कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है, इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन, तो आपका सी वाला ऑप्शन सही है कि रिमेन कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखे पेपर में अगर आपको देखने के मिलेंगे, तो आपके क्वेश्चन पेपर का जो है क्वेश्चन है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आया समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।